अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी आया बाबर और आज हम लोग इंशाल्लाह सेशन नंबर 6 और उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। हमारी प्लेलिस्ट चल रही है इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये बेसिक फंडामेंटल, इसको एज अ कोर्स भी ले सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द फूड क्लासिफिकेशन, स्पॉयलेज एंड पैकेजिंग। ठीक है जी, विदाउट फर्दर डू अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं इंशाल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम खैर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑन पेरिशेबिलिटी एंड पीएच वैल्यू। अच्छा जी, फूड की अब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। फूड जो है वो दो क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक पेरिशेबिलिटी की बेसिस पे और एक पीएच वैल्यू। एक पेरिशेबिलिटी पे और एक पीएच वैल्यू पे। जब हम पेरिशेबिलिटी पे इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें मजीद तीन सब टाइप्स बन जाएंगी: नॉन पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल और पेरिशेबल। इसी तरह पीएच में को अगर हम क्लासिफाई करें मजीद तो वो बन जाएगा एसिडिक, न्यूट्रल, अल्कलाइन या बेसिक भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है फूड्स की बेस्ड ऑन पेरिशेबिलिटी एंड पीएच वैल्यू। अगर हम मजीद इसको देखें, अगर हम इसको मजीद पढ़ें कि पेरिशेबिलिटी मतलब इसका मतलब क्या होता है आखिर, है क्या चीज़ ये। तो भाई पेरिशेबल फूड वो होते हैं दोज फूड्स which spoil quickly and require refrigeration to maintain safety. Example: meat, poultry, fish, dairy product, fresh fruits and vegetables. ठीक है, फार्म फ्रेश चीज़ें जो होती हैं या इस तरह की जिनको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत है, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, उनको पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं, पेरिशेबल फूड कहते हैं। सेमी पेरिशेबल वो होते हैं दोज विच कैन लास्ट लॉन्गर देन पेरिशेबल फूड बट स्टिल रिक्वायर्स केयरफुल स्टोरेज। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पोटैटोज, एप्पल्स। ठीक है, उसके बाद नॉन पेरिशेबल फूड्स, these have a long shelf life and can be stored at room temperature. In, examples include canned goods, ड्राई ग्रेन्स, राइस, पास्ता वगैरह। बेसिकली नॉन पेरिशेबल वो होते हैं जो कुछ ना कुछ प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, थोड़े से वो प्रोसेस्ड होते हैं। सही है, उसमें फ़ायदा ये होता है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें डली होती हैं जिससे उसकी शेल्फ लाइफ लॉन्ग होती है और वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस उसमें कम होते हैं, थोड़ा सा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सही है, तो ये हो गया नॉन पेरिशेबल। अब हम पीएच वैल्यू देख लेते हैं। एसिडिक फूड, हर वो फूड जो 4.6 पीएच से कम पीएच का हो तो वो एसिडिक है। दीज फूड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मेनी स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पिकल वेजिटेबल्स यानी अचार वगैरह, सिट्रस फ्रूट्स ये हो गए हमारे कीनू वगैरह। न्यूट्रल फूड्स क्या होते हैं जो तकरीबन इक्विवेलेंट हो 7 के, जैसे हमारा जो पीएच स्केल है उसमें 7 न्यूट्रल है, तो दीज फूड्स आर मोर ससेप्टेबल टू स्पॉइलेज। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड फ्रेश मीट और मिल्क। ठीक है, एसिड वैल्यू मतलब बेसिकली जितना वो पीएच वैल्यू कम होगी एसिडिक की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा, तो वो इनहिबिट करेगा पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो स्पॉइलेज करने वाले हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। लेकिन जो न्यूट्रल हैं उसमें चूंकि वो स्पॉइलेज, चूंकि वो न्यूट्रल की साइड पे है, ठीक है, वो एसिडिक की तरफ इंक्लाइंड नहीं है, न्यूट्रल है। जब वो न्यूट्रल है तो फिर उसमें चांसेस हैं कि वो खराब हो सके। ठीक है, और उसके बाद हमारे आते हैं अल्कलाइन फूड जिनकी 7 से ज़्यादा पीएच होती है। दीज आर लेस कॉमन एंड मे स्पॉइल डिफरेंटली। सर्टेन लेग्यूम्स इनकी एग्जांपल्स में आ जाएंगे। अच्छा भाई, अब हम आए थे स्पॉइलिंग एजेंट्स जो हमारे खाने को खराब कर सकते हैं ना एजेंट्स। वो कौन कौन से हैं? एक तो एंजाइम्स खराब कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब कर सकते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड, रोडेंट्स ये खराब कर सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं कुछ। ठीक है, फिजिकल मतलब सोचें आपकी गाड़ी एक कम्यूट में जा रही थी, एक ट्रक में जा रही थी, वहां से वो उसके अंदर रखे रखे गिर गई किसी तरह, मतलब स्पीड ब्रेकर ऐसा आया, कुछ सिलसिला हुआ। फिजिकल फैक्टर्स इस तरह से हो सकते हैं या कुछ भी, तो वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अब। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं स्पॉइलिंग एजेंट्स की। एंजाइम्स को देख लें, अगर एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन कॉज फूड स्पॉइलेज थ्रू प्रोसेसेस सच एज ब्राउनिंग एंड सॉफ्टनिंग। फॉर एग्जांपल, polyphenol oxidase in apple causes browning when cut। यानी हम देखते हैं कि हमने एप्पल को काटा है, एप्पल को काट के रखा हुआ है तो वो थोड़ी देर बाद ब्राउन हो गया। ठीक है, ये येलोइश ब्राउनिश तरफ जाते जाते वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया। तो क्यों है ये? क्योंकि एंजाइम उसके अंदर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख लें तो इसमें जो स्पॉइलिंग एजेंट्स हैं वो बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड हैं।
ईस्ट और मोल्ड बेसिकली अगर उसको कैटेगरी करें तो फंजाई बनते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई मसला है हमारे लिए। ठीक है। बैक्टीरिया में कुछ काम के भी होते हैं, लेकिन मोस्टली काम के नहीं होते, अगर जो जैसे स्पॉइलेज वाले या पैथोजेनिक इन नेचर है तो वो मसला करेंगे। यीस्ट हमारे पास कभी कभी काम का होता है, लेकिन कभी कभी यीस्ट और मोल्ड जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया पढ़ लेते हैं। दीज कैन मल्टीप्लाई रैपिडली इन पेरिशेबल फूड्स। ठीक है, क्योंकि उसमें पानी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है तो वो आराम से रिप्रोड्यूस करके बढ़ सकते हैं। लीडिंग टू स्पॉइलेज एंड फूड बॉर्न इलनेसेस। कॉमन स्पॉइलेज बैक्टीरिया इंक्लूड इकोला एंड सैल्मोनेला। ठीक है। यीस्ट एंड मोल्ड्स ये बेसिकली फंजाई हैं। These can also contribute to spoilage, particularly in sugary or moist environment. For instance, bread can develop mold। ब्रेड पे फंगस लग सकती है इफ स्टोर्ड improperly। उसके बाद इंसेक्ट, बर्ड्स, rodents, these pests can physically damage food and introduce pathogens। For example, rodents can contaminate grains with their droppings। ठीक है, leading to spoilage। इसी तरह बर्ड का फर वगैरह है, इंसेक्ट्स हैं, लाल बेग वगैरह, ये सब जो है हमारे स्पॉइलिंग एजेंट्स हैं। ठीक है। रोडेंट्स में आ जाते हैं आपके रैट्स वगैरह, चूहे वगैरह। ठीक है। ये भी मसला करते हैं, खाना खा के चले जाते हैं यार, ये देखो अजीब मसला है। तो ये ड्रॉपिंग्स भी कर सकते हैं। ठीक है। और एक्सक्रीशन करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा खाना जो है वो खराब हो जाएगा। इसके बाद फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट। ये भी फैक्टर्स हैं जो हमारे हमारे खाने को सिग्निफिकेंटली स्पॉइल कर सकते हैं अगर सही तरह उसको स्टोर ना किया गया। फॉर इंस्टेंस, हाई ह्यूमिडिटी कैन प्रोमोट मोल्ड ग्रोथ यानी फंगाई की ग्रोथ। ठीक है। वाई लो टेम्परेचर कैन स्लो डाउन एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। यानी टेम्परेचर फैक्टर आप देखो, टेम्परेचर आपने कम रखा है, कूल रखा है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन और माइक्रोबियल ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अगर आपने ह्यूमिडिटी ज़्यादा रखी हुई है, ह्यूमिडिटी है मतलब मॉइस्चर, तो वो फंजाए उसमें उनको पनपने का, बड़े होने का, ग्रो करने का चांस मिलेगा। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे, हाई टेम्परेचर रखोगे तो बैक्टीरिया मरने के चांस। इसी तरह हम इन फिजिकल फैक्टर्स को अपने अपनी नीड्स के लिहाज से केटर कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको हमने यूज़ नहीं किया सही तरीके से तो एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं इनके। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब फूड पैकेजिंग करनी है, क्योंकि हम पहले स्पॉइलिंग एजेंट्स तो पढ़ के आ चुके हैं। अब हमें कंटेमिनेशन और स्पॉइलेज डैमेज से बचाना है। तो अब हम फूड पैकेजिंग पढ़ेंगे। फूड पैकेजिंग की ओवरव्यू, उसके टाइप्स और फंक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फूड पैकेजिंग इज द टेक्नोलॉजी एंड मेथड ऑफ enclosing food items to protect them from contamination, spoilage and damage। ठीक है। कंटेमिनेशन, स्पॉइलेज, डैमेज से बचाना है। while also providing convenience and information for consumers, यानी वो आराम से उसको खोल सकें, इस्तेमाल कर सकें। और जैसे मतलब कुछ पाउचेस में हैंडल लगा हुआ होता है, ठीक है, तो वो हमारे इस्तेमाल में आसानी हो जाती है। और इन्फॉर्मेशन जैसे हमने पढ़ा था फूड लेबलिंग वाले सेशन में, कि वो हमारे कंज्यूमर से बात करने का तरीका, एलर्जिन और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स और एक्सपायरी डेट्स, बेस्ट बिफोर, ये सब इन्फॉर्मेशन हम उनके थ्रू उनको देते हैं। ठीक है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। टाइप्स इसकी क्या आती हैं भाई? सबसे पहले तो एक होती है एसेप्टिक पैकेजिंग। ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है कि स्टेराइल पैकेजिंग दैट प्रिजर्व फूड विदाउट रेफ्रिजरेशन। एग्जाम्पल हो गए मिल्क, लिक्विड, एग्स, सूप्स। फंक्शन क्या है? एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ बाय प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। इसके अलावा दूसरी टाइप्स कौन कौन सी हैं? ट्रे, बैग, बॉक्सेस, कैंस, ये हमने सब देखे हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। ट्रेस क्या होती है? हमारी डिस्क्रिप्शन इसकी ये है कि ये फ्लैट कंटेनर्स विद रेज्ड एजेस। ठीक है। यानी कोने इसके जो है वो ऊपर होते हैं, बाकी फ्लैट होता है। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें रखते हैं हम? एग्जाम्पल में मीट, प्लांट सीड्स, ड्रिंक्स। ठीक है। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन फॉर आइटम्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। जैसे इफ्तारी के टाइम जब किसी बराबर वालों के घर में पहुंचानी होती है तो हम ट्रे में लेके घूम रहे होते हैं ना, तो वही बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में जो है वो प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये काम आता है। बैग्स, डिस्क्रिप्शन क्या है कि भाई फ्लेक्सिबल कंटेनर्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक या पेपर। ठीक है। एग्जाम्पल चिप्स, फूड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, बिस्किट्स आ गए। ठीक है। तो हमने ये देखा है कि भाई जो चिप्स हैं, चाहे हम बेकरी से लें या किसी कंपनी के लें, तो वो प्रोटेक्टेड उसमें आते हैं, बैग्स में आते हैं बेसिकली। वो प्लास्टिक बोल रहे हैं उसको या एल्यूमिनियम, इस तरह से। ठीक है, पैक हुए हुए होते हैं। फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट्स फूड फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर, मेंटेन्स फ्रेशनेस, यानी जो क्रिस्पीनेस है वो मेंटेन रहती है, टेक्सचर मेंटेन रहता है। इसी तरह फूड पैकेजिंग में बॉक्सेस, ठीक है, रिजिड कंटेनर्स मेड ऑफ कार्डबोर्ड या मेटल। कार्डबोर्ड वाले जैसे हम एग्जाम्पल पिज़्ज़ा वगैरह के देखते हैं। ठीक है।
और फंक्शन क्या है इसका, फैसिलिटेट्स इजी स्टैकिंग, यानी एक के ऊपर एक रखने के लिए आसानी हो जाती है, एंड स्टोरेज वाइल प्रोटेक्टिंग कंटेंट, यानी हमने एक के ऊपर एक डब्बा रखा है लेकिन उससे अंदर की चीजें खराब नहीं हो रही, ना उनका टेक्सचर, ना शेप, ना साइज, कुछ भी खराब नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं कैंस। कैंस हम सब ने देखे। डिस्क्रिप्शन इसकी है कि मेटल कंटेनर्स डिजाइन टू प्रिजर्व फूड। एग्जांपल्स क्या हैं, कैंड वेजिटेबल, सूप, बेवरेज, जैसे हम लोग जब कोई भी बाहर मुल्क जा रहा होता है तो यहाँ पे असर शरीयों और दूसरी जगहों से लोग सामान लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, वो कैंड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो वो आता है पाइनएप्पल, वो भी कैंड हम लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गई। उसके बाद फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स फूड फ्रॉम लाइट एंड एयर, प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज। उसके बाद कार्टन, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, पैलेट एंड रैपर्स। हम अब थोड़े से इंडस्ट्रियल लेवल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कार्टन्स क्या होते हैं भाई, कंटेनर्स मेड फ्रॉम पेपर बोर्ड और सिमिलर मटेरियल। एग्जांपल क्या है, एग कार्टन, मिल्क कार्टन। फंक्शन क्या है इसका, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड इज ऑफन यूज फॉर लिक्विड्स, ठीक है जी। उसके बाद फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक प्लास्टिक या फॉइल्स, ठीक है। सैलेड्स वगैरह को ऊपर से रैप करने में हमारे काम आता है, स्नैक फूड या सैलेड्स वगैरह। फंक्शन क्या है, अडेप्टेबल टू वेरियस शेप्स एंड साइज, ठीक है, मतलब अलग अलग प्लेट्स के ऊपर भी हम देखते हैं ना, या शादियों में या वैसे जब हम खुद कहीं बना बनाया घर से खाना लेके जा रहे होते हैं तो हम उसको ऊपर से कवर करते हैं फॉइल के थ्रू, या वो जो वाइट वाली क्लिंग शीट आती है उसके थ्रू, ठीक है। वो लाइट वेट होती है, स्पेस एफिशिएंट होती है, तो ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती और प्रोटेक्शन भी हो जाती है। इसी तरह पैलेट्स, और इसके अलावा जो सैंडविचेस होते हैं मोस्टली बेकरीज पे, वो भी जो है वो इसी पैकेजिंग के थ्रू पैक हुए हुए होते हैं। इसके अलावा पैलेट्स देख लें, फ्लैट सर्विसेज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मल्टीपल बॉक्सेस। ये एग्जांपल क्या है, स्टैक बॉक्सेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। फंक्शन क्या है, फैसिलिटेट बल्क ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। इसी तरह रैपर्स, थिन कवरिंग फॉर इंडिविजुअल आइटम्स, जैसे कैंडी बार, स्विच, सैंडविचेस वगैरह, ये रैपर्स हो गए, वही जो मैं बात कर रहा था। एग्जाम्पल हमने पढ़ ली। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स फूड फ्रॉम एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स एंड प्रोवाइड्स ब्रांडिंग। ये हमारे बड़ी काम की चीज़ है। अच्छा जी, फंक्शन क्या है जो हम जिसकी बात कर रहे थे, एक तो प्रोटेक्शन, कि फिजिकल डैमेज, कंटामिनेशन, स्पॉइलेज से प्रोटेक्ट करना। दूसरा प्रिजर्वेशन, यानी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना। एक्सपोजर टू एयर, उससे बचाना, लाइट मॉइस्चर एयर, ये हमारे मेन जो है वो मसाइल हैं, इनसे बचाना। कन्वीनियंस, यानी इजी हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। इंफॉर्मेशन अगर देख लें तो प्रोवाइड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन या डिटेल्स सच एज न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सपायरी डेट्स, ठीक है। तो इससे हमारे कंज्यूमर्स को पता चलता है कि भाई क्या सिलसिला है, इसको कब इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, इंटेंडेड यूज़ क्या है इसका। मार्केटिंग पर्पजेस के लिए भी यूज़ होती है ये पैकेजिंग। कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आई कैंडी बनाया जाता है और सारा वो लिखा जाता है उस पर, और कलर थीम इस तरह की यूज़ की जाती है कि वो ह्यूमन साइकी को अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो ब्रांडिंग, डिज़ाइन, इन्फ्लुएंसिंग परचेजिंग डिसीजंस। तो ये वो पैकेजिंग की, ये वो सारी बातें हैं जो हम सबको पता है, हमारे सब कॉन्शियस में है, लेकिन अब अलहमदिल्ला इन थॉट्स को अल्फाज मिल गए। इसी के साथ हम इंशाल्लाह इस सेशन को एंड कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज मी, आई बाबर, साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।